फिर वो दोनों पूछने लगते हैं कि बताओ कौन सा स्पेल कास्ट किया है। होंजुन उन्हें बताने लगती है कि उसने गोरी त्वचा पाने का स्पेल कास्ट किया है। ये सुनते ही नो होंजुन का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि देखो स्पेल ने काम कर दिया, ये जो तुम्हारे मुंह पे अगली झुर्रियां थी वो सारी मिट गई हैं, और ये आंखों के मोटे मोटे डार्क सर्कल वो भी चले गए हैं। दूसरी तरफ जैक्यूम उन्हें देख रहा था और बोलता है कि कुछ भी नहीं बदला है, पहले भी उतनी सुंदर थी और आज भी इतनी ही सुंदर लग रही है, देखो पहले की तरह शर्मा भी रही है। ये सब सुनकर उनको भी लगता है कि हाँ ये स्पेल वगैरह कुछ नहीं होता। वो जैक्यूम को कहती है कि तुम सही कह रहे थे। चिनो बोलता है कि तो एक और स्पेल ट्राई करते हैं। ये सुनकर जैक्यूम मना कर देता है। दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हमें होंजुन अपने रूम में दिखाई जाती है कि अपने फेस को खींच खींच के चेक कर रही होती है कि सच्ची में वो गोरी हुई है कि नहीं हुई है। उसी समय जैक्यूम का मैसेज होंजू के पास आता है, जो उसे छत पे बुला रहा था। उसके बाद जैसे होंजुन छत पे आती है तो देखती है कि क्यों ने छत को प्यारी सी डेकोरेशन से सजा रखा था। के बाद वो दोनों बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। जैक्यूम बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, पहला बंदा हूँ, पर तुम लव स्पेल इस्तेमाल करना चाहती थी। और ये सुनकर जून एम्बेरस फील करने लगती है, बोलती है कि नहीं स्पेल वेल में विश्वास नहीं रखती, स्पेल ड्रिंक वो सब तो मैंने मजाक में किया था। हमें दूसरी तरफ शिनो दिखाया जाता है कि अपनी कार में था, देखता है कि जुम अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर जुन की घर की तरफ जा रहा था। देखकर वो जुन को कॉल मिलाता है। दूसरी तरफ से क्यों कॉल को उठाता है। जैक्यूम की आवाज सुनकर बोलता है कि हमारे पास होंजुन का फोन क्यों है, और उस पर सवालों की बौछार कर देता है। इन सब के जवाब में जैक्यूम बोलता है कि हम बोलो। शिनो से बोलता है कि होंजुन को बोल देना दरवाजा अच्छे से बंद रखे कि जोंगयुम अब भी यही घूम रहा है। जैक्यूम ठीक है बोलकर फोन काट देता है। होंजुन जब उसके पास आती है तो उसे बता देता है कि शिनो का फोन आया था, उसने दरवाजा बंद रखने के लिए कहा है कि जोंगयुम घूम रहा है यहाँ पर। इसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये तुम्हें बता तो दिया है, पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। होंजुन बोलती है कि मुझे लगा था कि ये सब लव स्पेल की वजह से हो रहा है, की वजह से पहले शिनो और अब जो मेरे पीछे पड़ गया है। अब मुझे पता चला कि स्पेल वगैरह कुछ नहीं होता, और पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है। जैक्यूम बोलता है पता नहीं तुम्हें स्पेल जैसी चीजों पे विश्वास ही कैसे हो गया। पर होंजुन उसे सारा सच बता देती है, पहले एपिसोड से लेकर अब तक शिनो के साथ हुआ है। साथ में वो उसको उसकी बीमारी के बारे में भी बता देती है। इसके बाद अगली सुबह हमें शिनो दिखाया जाता है, जो अपने डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था। अपने डॉक्टर को बता रहा होता है कि मैं हमेशा एक लड़की के बारे में सोचता रहता हूँ और वो मेरे सपनों में भी आती रहती है। ये सब ब्रेन डैमेज की वजह से हो रहा है। सुनकर डॉक्टर मना करता है और बोलता है कि तुमने कभी कपलिंग के बारे में सुना है? असल में ये एक तरह की कंडीशन है जिसमें अगर तुम्हें कोई कुछ कहे या कोई स्टोरी बताए तो तुम उसे सच मान लेते हो बिना सवाल जवाब किए, और यहाँ तक कि से रिलेटेड मेमोरी भी बनाने लगते हो कि ये भी हुआ था। फिर होंजुन और जैक्यूम हमें एक साथ दिखाए जाते हैं। होंजुन जैक्यूम से बोल रहा था कि मुझे लगता था कि भी मैंने आज तक होंजुन के साथ किया है, लव स्पेल की वजह से किया है, पर असल में वो तो मैंने मेरी एक कंडीशन न्यूरल कपलिंग की वजह से किया है। जैक्यूम बोलता है कि लगा ही था कि ये सब तुमने तुम्हारी बीमारी की वजह से किया है। सुनकर इनो बोलता है कि तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में कैसे पता? क्या तुम्हें होंजुन ने बताया? तो लड़की कैसे मेरा राज खोल सकती है? अब जैक्यूम शिनो से बोलता है कि ताकि तुमने वादा किया था कि अगर स्पेल की बात झूठी निकली तो होंजू की जिंदगी से चले जाओगे, अपना वादा निभाओ और आगे से मैं जू का ख्याल रखा करूंगा। शिनो हाँ भरता है। सीन कट होता है और हमें शिनो और उन छत पर एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ शिनो होंजुन से पूछता है कि कैसे मेरी बीमारी के बारे में जैक्यूम को बता सकती हो। होंजू उसे बताती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने जैक्यूम को वुडन बॉक्स के बारे में बताया तो फिर उसका इस्तेमाल करने का रीजन भी बताना पड़ा। ये सुनकर शिनो बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बात सच है कि स्पेल वगैरह कुछ नहीं होता। जो मैं तुम्हें लाइक कर रहा था वो मेरी एक कंडीशन की वजह से कर रहा था, नाम न्यूरल कपलिंग है। हम एक कहानी को फॉलो करते हैं और उसे सच मान लेते हैं बिना सोचे समझे। सुनकर होंजुन बोलती है कि तुमने मुझे इसके लिए ही बुलाया था, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। शिनो से कॉल करता है, अचानक से उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मुझे तो ये देखना था कि उसने अपने फोन में मेरा नाम किस नाम से सेव कर रखा है। वो चेक करता है और पाता है कि उसका नाम उसने ग्रूट के नाम से सेव कर रखा है। मुंह बना के बोलता है क्या तुमने मेरा नाम ग्रूट से सेव कर रखा है? जुन बोलती है कि तुम हो ही ऐसे। फिर उसके बाद शिनो पूछता है कि अच्छा बताओ जैक्यूम का नाम तुमने किससे सेव कर रखा? सुनकर होंजू बोलती है कि क्यों दिखाओ, मैंने तो उसका नाम बड़े से दिल के साथ सेव कर रखा है। के बाद हमें होंजुन अपने ऑफिस में दिखाई जाती है, जहाँ पर उसके कलीग
पास आ जाती है और बोलती है कि ने तुझे और शीनो को छत पे देखा था, तुम अब शीनो पे ट्राई कर रही हो क्योंकि तुम्हें जैक्यूम ने रिजेक्ट कर दिया था। सुनकर होंजुन बोलती है मैं किसी पे भी ट्राई नहीं कर रही। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ होंजुन और कुछ लोग सिटी हॉल के बाहर फ्लावर लगा रहे होते हैं, अचानक से बारिश होने लगती है। होंजुन के पास कोई छाता नहीं होता। जैक्यूम छाता लेकर वहाँ आ जाता है। होंजुन से बोलता है चलो साइड में चलते हैं। जैसे ही होंजुन और वो दोनों जाने लगते हैं तभी किम होंजुन को गलत तरीके से टच करने लगता है। होंजुन बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी सेंचिक वहाँ आ जाता है, होंजुन को छाता दे देता है कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा है। होंजुन छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें नो के ऑफिस में दिखाई जाती है। वो उससे वहाँ मिलने आई थी और कोई पीछे मुंह करके बैठा हुआ था। उनको लगता है कि वो शीनो है। खुश होकर उससे बोलती है कि तुम आने वाले वीकेंड पे मेरे साथ घूमने चलोगे। सुनकर वो पर्सन मुड़ता है और हमें पता चलता है कि वो पर्सन शीनो नहीं बल्कि उसका कलीग है। बंदा शॉक होकर पूछता है कि क्या तुम मेयर की बेटी हो जो शीनो से डेट कर रही है। आयोन हाँ भरती है। इस समय शीनो वहाँ आ जाता है और उसको भी पता चल जाता है का कलीग जानता है की और नेओन की सच्चाई है। अगले सीन में हमें होंजुन और उसके कलीग बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। उसकी कलीग उसे बता रही होती है तुमने वो रूमर सुने, नेओन और शीनो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। खा तुम्हारा चांस यहाँ भी नहीं है, से जैक्यूम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। हमें शीनो दिखाया जाता है जुंगजुंग से मिलने आया होता है। साथ में वो एक फ्लैशबैक भी याद कर रहा होता है। उसकी मैनेजर उसे बता रही होती है कि एक कलीग के साथ क्यूम ने गलत तरीके से छुआ। शीनो को उसका नाम नहीं बताती। शीनो समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। शीनो जुंगजुंग के पास आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सब कुछ सुना। अगर तुमने अपनी ये सब हरकतें बंद नहीं करी तो इसके लिए सजा होगी। तब वो पूछता है क्या ये सब होंजुन ने बताया। वो मना करता है और बोलता है कि नहीं, मुझे मैनेजर ने बताया पर उसने किसी का नाम नहीं लिया था और मुझे पता है कि होंजुन की ही बात कर रही थी। तो मैं वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें आगे से सिटी हॉल के लिए काम करना है तो सब हरकतें बंद करनी होगी। उसके बाद सीन कट होता है और हमें जुन और उसके कलीग खाना खाते हुए दिखाए जाते हैं और उसके कलीग बोल रहे होते हैं तो कितनी सुंदर है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। जन बोलती है कि नहीं, उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। दोनों पूछते हैं तुझे कैसे पता। किम बताती है कि उसके साथ उसके स्कूल में पढ़ा करती थी इसलिए मुझे पता है। हमें अगले सीन में की मदद दिखाई जाती है कि किम्बुक के पास आई होती है। वो सी टाइटैनिक जहाज को वापस मांग रही होती है जो उसने बेचा होता है। वो मना करता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। फिर वो उसे शो का नाम स्टार लाइट है 2 टिकटें देता है। इसे पाना काफी मुश्किल है। एक कर की मदद तो खुश हो जाती है। अगले सीन में अंजुन और उसके कलीग करके बाहर आ रहे होते हैं तो दोनों टैक्सी लेके वहाँ से चली जाती है। अंजुन नशे की हालत में वहीं बैठी होती है। शीनो वहाँ से जा रहा होता है तो होंजुन को देख के रुक जाता है। उसके बाद शीनो होंजुन के पास आ जाता है, पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कि जवाब में होंजुन बोलती है कि तुम्हें पता है तो बहुत पॉपुलर हो गए हो आज। ये लोग तुम्हारे और नेओन के बारे में बातें कर रहे थे। फिर लड़कियां तो जेलस भी फील कर रही थी कि सम बैचलर कम हो गया है हमारे बीच। और उसके बाद वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि कंग्रेचुलेशन तुम्हें तुम्हारे और नायोन के रिश्ते को सबके सामने बताने के लिए। ये कह के वहाँ से जाने लगती है और वो अचानक से लड़खड़ाने लगती है। शीनो उसे पकड़ लेता है। तो होंजुन बोलती है क्या तुम मेरे लिए मेरे फोन पे फोन कर दोगे। शीनो कॉल मिलाता है और उससे बताता है कि उसका फोन तो उसके ही बैग से रिंग कर रहा है। और ये जानने के बाद वो शीनो का फोन से छीन लेती है और बोलती है बताओ कि तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव कर रखा है। और उसे पता चलता है कि उसने उसका नाम सिविल सर्वेंट हॉन्टेड हाउस के नाम से सेव कर रखा है। देखकर जो मुंह बनाकर बोलती है कि नाम को चेंज करो और इस नाम की जगह होंजुन लिखो। तुम्हें पता है क्या, मेरे फादर ने ये नाम बड़े प्यार से मेरे लिए रखा था। तो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बस का इंतजार करने के लिए बस स्टैंड पे बैठ जाती है और वो जाकर सीधा सो जाती है। फिर शीनो वहाँ भी आ जाता है, होंजुन को जगाने लगता है। उसमें उसे वो सोबर ड्रिंक भी देता है ताकि उसका नशा कम हो सके। होंजुन उसे लेने से मना करती है और बोलती है कि तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, अब तो इस स्पेल भी कुछ नहीं करता। अभी वहाँ बस आ जाती है और होंजुन बस में चढ़कर चली जाती है। के बाद हमें सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर शीनो और उसकी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि शादी किस दिन होने वाली है। सुनकर शीनो नाराज हो जाता है और बोलता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगले सीन में हमें किम और होंजुन ऑक शेल्टर में एक साथ दिखाते हैं जहाँ पर वो अच्छा टाइम बिता रहे थे। अगले सीन में हमें नायोन और शीनो एक कार में दिखाते हैं। नायोन शीनो को ड्रंक वाली रात की फोटो दिखाती है जहाँ वो होंजुन को किस करने वाला था। दिखाकर पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, उसके घर के बाहर क्या कर रहे थे। तो फोटो देखकर तो पूछता है ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली। उसका नायोन कोई भी जवाब नहीं देती। अगले सीन में होंजुन उसके घर पे दिखाई जाती है
उसके पास नायोन का कॉल आता है, उसे वो बाहर मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही होंजुन उससे बाहर मिलने जाती है, नायोन उसे जोर से चाटा जड़ देती है। फिर नायोन उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है और बताओ उस दिन तुमने क्या क्या किया था। इसके अलावा साथ में वो बोलती है कि स्कूल में भी मेरा बॉयफ्रेंड चुराया था और तुम दोबारा से वही कर रही हो, अरे तुम अपनी औकात भूल रही हो। ये कह के वहाँ से चली जाती है। सब करने के बाद नायोन एक होटल रूम में आती है। वहाँ पर वो हिंसू से मिलती है। उसे रोता देख हिंसू बोलता है कि ये सब कुछ शीनू की वजह से हुआ है। हाँ तो तुम उससे शादी क्यों कर रही हो। तुमका नायोन उसे चुप करवा देती है। बाद में वो इंटीमेट होते हैं। ये नायोन यहाँ चीटिंग कर रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो शीनू को कॉल करके बुलाती है, वो वहाँ आ भी जाता है। होंजुन उसे गुस्से में बोलती है कि लो अपना सारा सामान, अरे दिए हुए कपड़े, तुम्हारा वुडन बॉक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ इन्हें। शीनो बोलता है क्या तुमने बस इसके लिए मुझे बुलाया? तुम्हें ये सामान नहीं चाहिए, तुम फेंक भी सकती थी। सच बताओ कोई बहाना तो नहीं से मिलने का। तब सुनकर जिन गुस्से से बोलती है तुम्हें पता है नायोन मेरे घर के बाहर आई, उसने मुझे चाटा मारा, कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सोना बंद करो। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें अपने वश में कर रही हूँ। वह होंजुन बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं बताया, ये सब उस लव स्पेल या कपलिंग की वजह से हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकते हो, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को सच क्यों नहीं बताया। तब कह के होंजुन वहाँ से जाने लगती है। शीनो बोलता है कि तुम मुझसे सच सुनना चाहती हो ना। कहने के बाद शीनो होंजुन का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। और दोस्तों तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।